स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ सरफेस भी होगा, सरफेस जो अभी आप हम करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार, 10th में स्पेशली, नॉट 9th में तो इतनी नहीं होगी बट 10th में होगी स्टिल। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल शेप है, फिगर है, तो उसका सरफेस भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। तो हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहले हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया किसका? क्यूब या क्यूबॉइड का। देखो सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला जो कंफ्यूजन है वो ये दूर कर देना कि क्यूब और क्यूबॉइड डिफरेंट शेप, हम जो सॉलिड के हिसाब से देखोगे तो वो डिफरेंट नहीं होती हैं। क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है। जस्ट कैसा क्यूबॉइड? जिसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो आप क्यूब को भी क्यूबॉइड बोल सकते हो और क्यूब पर क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। उसी तरह से क्यूब के अंदर सारी प्रॉपर्टीज क्यूबॉइड की होती हैं, तो हम एक क्यूब को क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, उसको वाइस वर्सा नहीं बोल सकते। क्यूबॉइड को क्यूब बोले वो नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशंस। बट क्यूब तो क्यूबॉइड होता ही होता है। तो जहां पर अब मैं ये शुरू कर रहा हूँ, जो क्यूबॉइड है इसको आप क्यूब भी कंसीडर करके चलना। जो जो प्रॉपर्टीज इसमें बताऊंगा वो क्यूब की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस उसमें डायमेंशन चेंज हो जाती है। जैसे कि क्यूबॉइड क्या होता है? एक सॉलिड बाउंडेड होता है जो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेसेस से बना होता है। रेक्टेंगुलर होता है, ये भी ध्यान रखना, इसके चारों कॉर्नर्स 90-90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्यूबॉइड थोड़ा टेढ़ा ट्रेपेजियम शेप में हो गया, कुछ हो गया। रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं तो इसका जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो रेक्टेंगल का एरिया, ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करके ही बनाते हैं। जैसे ये वाला अगर आप रेक्टेंगल देखोगे तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। यहाँ पर ये ब्रेथ नहीं है, नीचे ये क्या है? इसकी हाइट है, तो L इंटू एच। यहाँ पर इसको देखोगे तो B इंटू एच, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसी तरह से इधर भी एक B इंटू एच होगा, पीछे भी एक लेंथ इंटू हाइट होगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, नीचे भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो इन सबको ऐड करके, इन सभी रेक्टेंगल्स को ऐड करके हम सरफेस एरिया निकालते हैं। A cube is cuboid, but cuboid is not necessary to be a cube. Exactly. Sayam, what is X room? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम बता रहे हो या पूछ रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा दे करो इफ इट्स अ क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम्पल रूम, ओके, यस, नाउ आई गेट द पॉइंट। यस, जो रूम होते हैं हमारे वो क्यूबॉइड ही होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट वॉल्स होती हैं उसमें, और ये ध्यान रखा जाता है कि जो उसके कॉर्नर्स हैं वो 90 डिग्री पर हो। राउंड शेप तो आपने शायद ही किसी रूम के देखे होंगे। इंटीरियर के हिसाब से वो राउंडेड कर दें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रूम जो होते हैं वो क्यूबॉइडल ही होते हैं। सो ये हमारा एक क्यूबॉइड है, और इसको आप क्यूबॉइड को क्यूब कब बोलोगे? जब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है क्यूबॉइड की? प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो जो क्यूबॉइड होता है इसके 6 फेसेस होते हैं, सभी को पता है 6 फेसेस होते हैं। क्लोज्ड क्यूब, हम यहाँ पर सॉलिड क्यूब की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल इसमें कंडीशन नहीं है फिलहाल। तो जब तक आपको सॉलिड क्यूब की बात हो रही है तो आप 6 फेसेस कंसिडर करोगे, जो कि फेसेस अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, साइडवेज एंड फ्रंट एंड बिहाइंड, जो बैक है उस पर होगा। 12 एजेस, यानी कि 12 साइड्स होती हैं इसकी। ये एजेस, ये 2 दिख रही हैं बट ये एक है, सिंगल है, ठीक है। 12 एजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 12 एजेस होती हैं। तो इस 12 एजेस का ये ध्यान रखना कि मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि पेरीमीटर बताओ किसी क्यूबॉइड का,
क्यूबॉइड भी एक फिगर है तो इसका भी पेरीमीटर होगा। उस केस में आप क्या करोगे, सभी एजेस को ऐड कर दोगे, 12 एजेस को, जिसमें 4 लेंथ होंगी, 1 2 3, और एक पीछे 4 होगी, और 4 ब्रेथ्स होंगी, 4 हाइट्स होंगी। तो 4 ब्रेथ, 4 हाइट, 4 लेंथ, इन सबको ऐड करके आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो इस क्यूबॉइड का या क्यूब का। फाइन, जो कि क्वेश्चन एक आएगा अभी। सपोज करो आपसे पूछा कि आपको एक बॉक्स बनाना है, उसको आपको टेप से एजेस को चिपकाना है, तो कितनी टेप लगेगी, कितने मीटर टेप लगेगी, तो समझ जाओ उस केस में आपको ये लेंथ निकालनी है जो एजेस की लेंथ है। ऑब्वियसली एजेस पर ही लगाएंगे टेप, तो हमें एजेस की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ, दैट मीन्स हमें पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। उस केस में आप सारी साइड्स को ऐड कर दो, सारी एजेस को, 4 हाइट, 4 लेंथ एंड 4 ब्रेथ। सेकंड, ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल एंड पैरेलल। जो क्यूबॉइड के ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। जैसे ये वाला फेस है, ये इधर वाले फेस के इक्वल होगा, पैरेलल होगा, ये वाला फेस पीछे वाले फेस के इक्वल एंड पैरेलल होगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है इसका। हालांकि यूज आप ऐसे तो कुछ इंटेंशनली कुछ नहीं करोगे, ऑब्वियसली क्यूबॉइड है तो आप उसको क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करोगे। लाइन सेगमेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक में नहीं है, और लेकिन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन के अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टीचर दे देते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है और बहुत आता है डायगोनल से रिलेटेड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मिलते हैं जो कि इक्वल होते हैं। सारे डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ तो किया नहीं है, मैं कर देता हूँ। यहां से लेकर अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, ऑपोजिट इसका ये होगा, सो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, वो क्या बोलते हैं कि ये एक रूम है, इस रूम में हमें एक पोल रखना है। अ पोल needs to be kept in this room। तो lengthiest पोल बताओ या पोल की लेंथ बताओ जो बड़े से बड़ा पोल हम इसके अंदर रख सके। तो किसी भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल फिगर का जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, या फिर आप राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आप देखोगे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डायगोनली होता है। ये हाइपोटेन्यूज है ना, अगर स्क्वायर होता तो उस केस में भी इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होता, ये साइड ही होगी। दैट मीन्स अगर आपको कोई लॉन्गेस्ट चीज किसी रूम में रखने के लिए बोली जाए तो आप उसका डायगोनल मेजर करोगे। डायगोनल मेजर करोगे, उसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि डायगोनल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बुक में नहीं दिए हुए हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है, तो सबसे बड़ी पेंसिल की लेंथ बताओ जो उसके अंदर रखी जा सकती है। तो उस केस में पेंसिल बॉक्स तो एक क्यूबॉइड होगा, और आप उसमें क्या कैलकुलेट करके दिखाओगे, डायगोनल ऑफ दैट क्यूबॉइड। करेक्ट, इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी आता है और टीचर बताते नहीं है क्योंकि बुक में नहीं है ये। 4 डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड के और सभी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट नहीं होगी। जैसे आपने देखा है रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। यस गौरी, अभी बताता हूँ, फॉर्मूले इस पर ही आ रहा हूँ मैं, तीनों फॉर्मूलाज में बताता हूँ अभी। कौन आया, रिधिमा, ओके। सो सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया में एक चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, चलो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेसेस टुगेदर एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। एक तो एरिया है ऑब्वियसली, सो एरिया है। ओके निकिता, इस वाले से मैं पहले पूछ लूंगा, मैं बता दूंगा उस स्लाइड को अगेन, अभी इसको देख लो फिर, ठीक है, फिर दिखा देता हूँ। सो सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया है, क्योंकि एरिया है तो उसको आप स्क्वायर यूनिट्स में ही लिखोगे। एरिया हमेशा जब भी एरिया का नाम आएगा आप आंसर स्क्वायर यूनिट्स में, वेदर इट्स मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स और एनीथिंग, तो स्क्वायर मीटर्स में, स्क्वायर यूनिट्स में लिखोगे।
और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मीनिंग है कि इसके सभी फेसेस के एरियाज को ऐड करना है। मींस जितने भी आपको रेक्टेंगल्स इसमें दिख रहे हैं 6 फेसेस, मींस उन सभी को ऐड करना है। उन सभी को ऐड कर दोगे तो आपको इसका सरफेस एरिया पता चल जाएगा। बट उसमें भी एक कैच है, अभी बताता हूँ। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वो होता है ये ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी बी एच एच एल, जहां पर एल बी एंड एच रिप्रेजेंट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स ऑफ क्यूबॉइड। फाइन। नाउ लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया होता है जो एक तरह से कर्व्ड हमारा पोर्शन होता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करते। जैसे ये है, यस, ये क्यूबॉइड है, तो इसमें टॉप और बॉटम को अगर हम निकाल दें इसमें से, तो जो 4 वॉल्स बचेंगी इसको हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्योंकि ये कर्व नहीं है तो इसको हम कर्व नहीं बोलते, बट कर्व्ड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक ही बात है, या लैटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। लैटरल हम किस केस में कहते हैं? जहां पर हमारी जो फेसेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होती है। कर्व्ड हम तब बोलते हैं जब वो एक राउंडेड शेप में होती है। बट बात दोनों की एक ही है कि टॉप और बॉटम को हम कंसीडर नहीं करते। दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, आप पेरीमीटर जो होगा, बेस का जो पेरीमीटर होता है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। पेरीमीटर ऑफ बेस, देखो बेस क्या होगा इसका? रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बताओगे जरा, एल बी के फॉर्म में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्यूबॉइड है तो इसका जो बेस होगा, मींस जो फ्लोर होगा, वो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर होगा। और रेक्टेंगल का जो, यस गौरी, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी। यस, तो पेरीमीटर को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यू विल गेट एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पर मैं पेरीमीटर वर्ड पर इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिखा है पेरीमीटर ऑफ इट्स बेस इज इतना। उस केस में आप कंफ्यूज जाओगे, ना तो लेंथ दे रखी है ना ब्रेथ दे रखी है, हाउ डू वी फाइंड आउट एरिया और जो भी उन्होंने पूछा है। तो अगर पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है, दैट मींस आपको ये वैल्यू तो दी हुई है, आप बस h से उसकी मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ दिस क्यूबॉइड। ओके, क्लियर है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब भी आएगा, उसके बाद में डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जो गौरी आपने पूछा था, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है। यस खुशी, 8th में पढ़ा था तो अब यही 10th में भी सेम यही आएगा, डोंट वरी, 10th में भी यही होगा। 10th में जो न्यू टॉपिक था वो तो हटा दिया उन्होंने इस चैप्टर में से, तो 10th में भी यही रिपीट होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, अभी आएंगे। जो आपने 8th में कराया वो कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो 9th में होने चाहिए थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 8th में होने चाहिए थे। तो ये मिक्सअप है जो कॉन्टिन्यूशन में चलेगा और आगे 11th 12th तक भी चलता जाएगा, बस इसका वो चेंज हो जाएगा। सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मीन्स तीनों एजेस के स्क्वायर का सम और फिर उसका स्क्वायर रूट। इसका आंसर कितने यूनिट्स में आएगा? इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आएगा या फिर यूनिट्स में आएगा? बता सकते हो? इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आएगा या नहीं? यस खुशी, सभी एक्सरसाइजेस करेंगे इसलिए हम स्क्वायर यूनिट्स में। गौरी क्यों? हम ये लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल रहे हैं, लेंथ स्क्वायर यूनिट्स में होती है, खुद ही सोचना है थोड़ा सा कि हम लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल रहे हैं, तो क्या डायगोनल की लेंथ या किसी भी चीज की लेंथ क्या वो स्क्वायर यूनिट्स में होती है? नहीं होती है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल आपका एक यूनिट में आएगा, लीनियर यूनिट में, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर। ठीक है,
तो यूनिट्स का बहुत ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अगर रिटर्न आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपने यूनिट्स ठीक से नहीं लिखी हैं, स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा, क्यूब क्यूब यूनिट्स नहीं लिखा, या फिर सिंगुलर नहीं लिखा, लीनियर नहीं लिखा, तो उसके मार्क्स वो हाफ मार्क काट लेते हैं बहुत जल्दी होगी। उस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक उसी में करते हैं। कैलकुलेशन सारी हो गई बट यूनिट्स जो है वो या तो लिखनी भूल गए या फिर गलत लिख दी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट गए। या फिर इरेगुलर सेम अनलाइक यूनिट्स दे रखी है क्वेश्चन में, कुछ डायमेंशंस उन्होंने दी हैं मीटर्स में, कुछ सेंटीमीटर्स में, बच्चे इस चीज को देखते नहीं है और वो तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। ऑब्वियसली हम अनलाइक यूनिट्स को साथ में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई मीटर में है तो आप दूसरी यूनिट को भी मीटर्स में कन्वर्ट करोगे या फिर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। सबको सेम यूनिट्स होनी चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी है उनको सेम यूनिट्स में पहले आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा ही होगा। तो ये तो था डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसी में मैं बता देता हूँ क्यूब का जो होता है। सपोज करो ये क्यूब है, कार्तिक शर्मा इस टाइम। हाँ, तो सपोज करो ये क्यूब है और क्यूब होता है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती है ना। तो सपोज करो ये ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, सभी साइड्स मींस ए होगी। तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, मीन्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट गिव्स अस 3a स्क्वायर, और जिससे फाइनल आंसर आया 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बना तो देखो इसी फॉर्मूले से है, मैं सिर्फ इसलिए बनाकर दिखाया सो डैट कि आपका कंफ्यूजन ये ना रहे कि अगर क्यूब दिया है तो हम उसे उसमें क्यूबॉइड के फॉर्मूले नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हो, वो एक ही बात है। सिमिलरली फोर वॉल्स का एरिया अगर आप देखोगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 2a इंटू ए, दैट गिव्स अस 4a स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स इन अ क्यूब। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट गिव्स अस √3a स्क्वायर। ए का स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो बचा a√3। ये डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये फॉर्मूलाज आपकी बुक में लास्ट में लिखे भी हुए हैं सारे, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो ये सभी याद भी करने हैं आपको, याद एज इन अगेन कि देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाए कि इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला याद लगाना है, यूज करना है, नॉट जस्ट याद करना है। क्वेश्चन को देखकर ये पता हो जाना चाहिए कि हम इसमें किस फॉर्मूला से अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से हो जाए। मैं कई बार होता है कि फोर वॉल्स का एरिया नहीं यूज करता, मैं क्या करता हूँ टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप का और बॉटम का एरिया माइनस कर देता हूँ। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशंस एंड योर इंस्टिंक्ट्स कि आप कैसे यूज करोगे उसको। टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब सिंपल। ये टीएसए जो था वो क्यूबॉइड का था, तो इसमें हमने एल के प्लेस पर ए पुट किया, बी के प्लेस पर भी ए पुट किया और एच के प्लेस पर भी ए पुट किया। सिर्फ आपको डायमेंशन सी अलग अलग पुट करने। देखो एल के प्लेस पर ए, बी के प्लेस पर ए, टोटल सरफेस एरिया में भी एल के प्लेस पर ए, बी के प्लेस पर ए, बी के प्लेस पर ए, एच के प्लेस पर ए, एच के प्लेस पर ए, एल के प्लेस पर ए, सब ए है ना। ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 3a स्क्वायर। 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो क्या हो गया, 6a स्क्वायर। दैट्स इट। बताओ इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ आया?
इज इट क्लियर नाउ? सिर्फ लेंथ ब्रेथ और हाइट के प्लेस पर हमने ए पुट किया है क्योंकि इसकी सभी डायमेंशंस इक्वल है। अब इसमें सरफेस एरिया में देखो, टोटल सरफेस एरिया से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस केस में, जो कि इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, सपोज करो लैटरल सरफेस एरिया, जब हमें फोर वॉल्स का एरिया निकालना हो, जैसे व्हाइट वॉश किया है, व्हाइट वॉश करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लोर पर तो नहीं करेंगे, वॉल्स पर करेंगे और सीलिंग पर करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोर वॉल्स का एरिया निकाला और सीलिंग का एरिया मींस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दिया उसमें, फाइन। या फिर उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में दिया कि फोर वॉल्स का ही एरिया है, फोर वॉल्स को उन्होंने वॉलपेपर लगाया है या कुछ करा है, तो उस केस में आप फोर वॉल्स का एरिया लगा सकते हो। ओके, तो वही चीज मैं बताने वाला था। लैटरल का ही तो है ये बच्चे, लैटरल और कर्व्ड एक ही बात है, लैटरल सरफेस एरिया। यस, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब भी बताया था बच्चे, देखा नहीं निकिता, कहाँ ध्यान था आपका? 3 ब्रैकेट में ए था, सॉरी ए ब्रैकेट में 3, आप बस यहाँ पर ए पुट कर दो इन तीनों के प्लेस पर, यहाँ भी ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 3a स्क्वायर अंडर रूट, और क्योंकि इसका ए का तो स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। ये है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो एक चीज को ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कि आपको टोटल सरफेस एरिया आप याद कर लोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या आएगा, आ सकता है आपको बोला जाएगा कि एक बॉक्स है जो कि ओपन है ऊपर से, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी है, ओपन है ऊपर से, ठीक है, बॉक्स ओपन है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लगा के ये फॉर्मूला उठा के लगा दो, नहीं, बिकॉज बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो आप टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ ये है, जो एरिया एक्सपोज्ड है बाहर से आपको उसका एरिया निकालना है। अब ऊपर से तो ये खुला हुआ है ना, तो उस केस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। उस केस में हम टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें से वो पार्ट माइनस कर देंगे जो पार्ट उस बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि ऊपर टॉप वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट अगर उन्होंने पूछा है तो टॉप वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, मीन्स हम इसमें से एल इंटू बी को माइनस कर देंगे। तो जब भी फिगर्स दी होंगी उसमें प्लीज ध्यान रखना कि जो फिगर दी है उस फिगर में जो सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना है वो कहाँ कहाँ का करना है। ओके, जब रूम को पेंट करने की बात करते हैं तो वैसे तो वो स्पेसिफिकली बोलेंगे कि फोर वॉल्स एंड सीलिंग को पेंट किया, स्टिल अगर वो नहीं भी बोलते हैं तो आप ऑब्वियसली फ्लोर पर तो पेंट नहीं करोगे, या करोगे? फ्लोर पर कोई व्हाइट वॉश करता है क्या? जस्ट टेल मी, क्या आप में से किसी के घर पे फ्लोर पे व्हाइट वॉश हुआ हो? नहीं हुआ है, तो लॉजिकली भी आपको यूज करना है माइंड कि फ्लोर का तो एरिया हम उसमें इंक्लूड करेंगे ही नहीं। जब व्हाइट वॉश की बात हो रही है तो सीलिंग होगा उसमें और फोर वॉल्स होंगी, दैट्स इट। सीलिंग को अगर वो मना करते हैं तो वो क्वेश्चन में लिखेंगे कि सिर्फ फोर वॉल्स को किया है, बट अगर उन्होंने सिर्फ ये लिखा है एक रूम को व्हाइट वॉश करना है तो उस केस में आप फ्लोर को तो ऑटोमेटिकली हटा ही दोगे, बिकॉज फ्लोर पे कभी भी व्हाइट वॉश नहीं होती है। तो लॉजिक्स भी यूज करने हैं, टोटल सरफेस एरिया लिखा है दैट डजंट मीन कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, आप अपना दिमाग भी लगाओगे कि उसमें हमें क्या लगाना है। यस सही है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस केस में आप अगर सीलिंग, या तो टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर का एरिया माइनस करो मींस एल इंटू बी, या फिर फोर वॉल्स के एरिया में सीलिंग का एरिया ऐड कर सकते हो, दोनों ही केसेस से आपका काम चल जाएगा। फोर वॉल्स पे हमने पेंट किया और उसमें जो सीलिंग है मींस छत है उसको भी ऐड कर दिया एल इंटू बी, या फिर हमने पूरे कमरे को पेंट किया इमेजिनरी और उसमें से फिर फ्लोर का हमने माइनस कर दिया सरफेस एरिया, दोनों ही केसेस से आंसर सेम ही आएगा,
आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करो, बट ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर ओपन है बॉक्स या फिर फ्लोर की बात हो रही है या फिर रूम की बात हो रही है, तो आप ध्यान रखो कि कौन सा एरिया आपका एक्सपोज्ड हो गया, कौन सा एरिया पेंट होना है एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि आप टोटल सरफेस एरिया, टोटल वर्ड देखकर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्लियर, आई होप। फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट में कितना यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड जो डेप्थ है या हाइट है वो कुछ इस तरह से दे रखी है। लेंथ 1.5 मीटर्स, ब्रेथ या विड्थ है 1.25 मीटर्स एंड हाइट है कितनी 65 सेंटीमीटर्स। यस, तो सेंटीमीटर्स को या तो मीटर्स में कन्वर्ट करो या ये जो मीटर्स में आपको दी हुई वैल्यूज इनको सेंटीमीटर्स में करो, वो आपके ऊपर है आप किस में करना चाहते हो। बस ये ध्यान रखना जो फाइनल आंसर आएगा अगर वो 100 यूनिट से ज्यादा आता है, ऑब्वियसली 100 यूनिट्स से अगर आपने सेंटीमीटर में किया और आंसर 100 यूनिट से ज्यादा आ रहा है तो आप आंसर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख के आओगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से तो फिर वो मीटर चालू हो जाता है ना। तो ऐसा तो नहीं है आप 3 रुपीज को 300 पैसे बोलते होगे, अगर 3 रुपीज है तो आप 3 रुपीज ही बोलोगे, उनको 300 पैसे कभी नहीं बोलोगे कि मुझे मम्मी 300 पैसे दे दो या 500 पैसे दे दो, 5 रुपीज बोलोगे। तो इसी वजह से जो फाइनल आंसर है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर यूनिट में। सॉल्व आप कैसे भी करो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन फ्रॉम टॉप। ओपन फ्रॉम टॉप है तो ये समझ जाओ कि इस वाले एरिया को तो हमें इग्नोर करना है। और बोला है कि थिकनेस को इग्नोर करते हुए, प्लास्टिक की शीट की थिकनेस को इग्नोर करते हुए हमें सिर्फ ये बताओ कि कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी। तो सिंपल, हमें सरफेस एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, उन्होंने क्वेश्चन में हिंट दिया है कि यू नीड टू फाइंड आउट एरिया। और किसका एरिया? जो इस बॉक्स को बनाने में लगेगा। बॉक्स का एरिया का मीनिंग है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है, बट सरफेस एरिया कैसा निकालना है वो आपको देखना है कि इस पूरे बॉक्स का निकालना है या उसमें से कुछ एक्सक्लूड भी करना है। इस केस में हमें टॉप को एक्सक्लूड करना है, मींस माइनस करना होगा, या फिर हम 4 वॉल्स में जो इसका बेस है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप को एक्सक्लूड करो या 4 वॉल्स के एरिया में बेस को इंक्लूड करो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पहले डिफाइन करने हैं इनके जो सिंबल्स हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। एलबीएच क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिए हुए और आप जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें एलबीएच लिखोगे, तो बेटर है आप साथ के साथ में उनको डिफाइन करते जाओ वेरिएबल्स को, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन की लेट लेंथ बी एल और फिर उसके बाद हियर लेंथ इक्वल्स टू 1.5। आप सिंपल एक ही सेंटेंस में लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल प्लास्टिक बॉक्स एल, इसका मीनिंग ये होता है कि आपने इसको एल कंसीडर किया है, विच इज 1.5 मीटर्स। ब्रेथ जो है या फिर विथ है या वाइड है कितना, बी 1.25 मीटर्स एंड हाइट है कितनी 65 सेंटीमीटर्स, उसको कन्वर्ट करके आप दिखाओगे और 0.65 मीटर्स 100 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। नाउ वी हैव ऑल 3 यूनिट्स इन सेंटीमीटर्स को हमने मीटर में कर लिया मीटर्स में। अब हमें क्या निकालना है, प्लास्टिक बॉक्स के लिए जो हमें शीट चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए बॉक्स को बनाने के लिए, वो क्या होगी। ये लाइन आप अगर लिखनी ध्यान रखोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि ये लाइन ना तो टीचर्स लिखवाते हैं ना ही स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा इसको रेकमेंड करता हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपको एक्चुअली में एरिया निकालना किसका है और क्यों निकालना है। अगर आप ये लाइन लिखते आओगे तो आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एरिया किस चीज का निकालना है। उस चीज को टैकल करने में ये लाइन आपकी बहुत मदद करेगी। सो यहाँ पर हमें प्लास्टिक शीट जो है वो चाहिए बॉक्स के लिए कितनी, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, इस पूरे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया, और उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, टॉप वाले एरिया को, एरिया ऑफ टॉप। अब एरिया ऑफ टॉप क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। और टोटल सरफेस एरिया का हमें बताइए फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला भी जरूर आपको लिखना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एरिया ऑफ टॉप एल इंटू बी।
उसके बाद में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो और यू विल गेट योर आंसर देयर। तो आपको दिख ही रहा होगा डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, तो माइनस की जगह प्लस नहीं है बच्चे, संयम। मैंने वही बोला कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आप प्लस तब लगाओगे जब आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स को यूज करोगे। मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स को यूज नहीं किया है, मैंने पहले पूरे बॉक्स का एरिया निकाल लिया और वहां से फिर मैंने एल इंटू बी को माइनस कर दिया, मीन्स टॉप को माइनस कर दिया। सो थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। रटना नहीं है क्वेश्चंस को कि यहाँ माइनस की जगह प्लस आना है, नहीं। आप ये भी देखो, शॉर्ट क्यों शॉर्ट पड़ेगा बच्चे, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लेकिन देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप माइनस की जगह प्लस आएगा ऐसा कैसे कह सकते हो। यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया भी हो गया, साथ में एल इंटू बी और मैंने ऐड कर दिया। ऐसा तो नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से भी देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ माइनस प्लस को मत देखो, आप ये भी देखो कि मैं माइनस प्लस कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने टोटल सरफेस एरिया लिया है। टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं टॉप को माइनस करूंगा तभी मेरे पास ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है बॉक्स का वो आएगा। फाइन। आप चाहो तो मैंने अगेन फिर से बोला भी था कि आप चाहो तो 4 वॉल्स का एरिया प्लस उसमें बेस का एरिया इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो, और वो मैंने इसीलिए नहीं करा क्योंकि मोस्टली आप लोग वही करते हो। तो थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, आपको ये भी पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। सो टोटल सरफेस एरिया में से मैंने टॉप को माइनस करा, जिससे आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा। तो मैं बोल रहा था कि इसमें आप कैलकुलेशंस देखो, काफी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो ध्यान से करना, और डेसिमल्स खासतौर से ध्यान से लगाना है। डेसिमल्स के जो रूल्स हैं उनको फॉलो आप करोगे। 5.45 मीटर स्क्वायर का, तनिषा ये इससे आया, इसको कैलकुलेट करके, अब कैसे आया ये तो आप खुद कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन तो नहीं बता सकते बच्चे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर उनसे ये आंसर आया, इन तीनों को ऐड करा तो ये आंसर आया। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, फिर उसमें से ये माइनस करा। आई होप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हो। आप सिर्फ ये देखो, यहां तक देखा करो। मैंने पहले ही बोला था, और मैं बोलता हूँ कि आप मेरी कैलकुलेशंस को नहीं देखो कि मैंने किसको मल्टीप्लाई कैसे किया। जहां तक मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आप वहां तक देखो कि क्या आपको वहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद में खुद कैलकुलेट करके देखो। आप मेरे आंसर मत देखो कि ये कहाँ से आया। आप बस ये देखो एल इंटू बी करना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से वैल्यूज देखो मल्टीप्लाई करो। बी इंटू एच करना है, उसको मल्टीप्लाई करो, खुद देखो। एच इंटू एल करना है, उसको मल्टीप्लाई करो, खुद देखो। कैलकुलेशंस आप मेरी कभी नहीं देखोगे, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट आप खुद करके देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आया। एक एक करके देखो, आप यहां तक देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद में देखो आंसर आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा होगा जो कोई शॉर्ट ट्रिक होगी या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूला या कोई ऐसी ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स की जो मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उस केस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप ऐसा कर सकते हो, कहीं कॉमन लेना है जिससे आपका आंसर थोड़ा इजी हो सकता है, आपकी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आई डोंट थिंक इसको मुझे करने की जरूरत होगी, आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ से सिंपल मैंने सॉल्व किया है इसको। रिमेम्बर बॉड मास को भी याद रखना कि बॉड मास जो होता है, ऐसा मत करना कि ये जैसे यहाँ पर आया तो आप पहले इसमें से माइनस कर दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑब्वियसली वो गलत होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5.45 मीटर स्क्वायर तो हमें शीट चाहिए, मींस इस बॉक्स को बनाने के लिए। एंड सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है शीट की वो ₹20 है, तो ऑब्वियसली इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 को किससे, 20 से, विच गिव्स अस ₹109, 109 रुपए की मींस शीट आएगी। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। संयम क्लियर हो गया कि क्वेश्चन एक ही तरह से नहीं करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हो, करेक्ट। और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में?
इजी सा क्वेश्चन है बट आ जाता है ये मोस्टली कैलकुलेशन की वजह से और ये टॉप की वजह से, ये टॉप नहीं है इसमें। कई बच्चे टोटल सरफेस एरिया निकाल के रखाते हैं, कर लो जो करना है, बट ऑब्वियसली वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होता। ओके, जो नोट कर रहे हैं निकिता या और भी बच्चे बता दो, अगर नोट हो गया है तो मैं आगे फिर एक क्वेश्चन और बता सकता हूँ भी। ओके कूल। स्टिल ये क्वेश्चन नोट तो कर रहे हो, इनकी मैं जो स्लाइड्स है वो उस पर शेयर कर सकता हूँ, अगर आप, जो मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको सोल्यूशन बाद में देखने हैं कि सर ने कैसे किया था तो स्लाइड्स शेयर कर सकता हूँ, और रिकॉर्डिंग तो मैं ऑब्वियसली अपलोड करूंगा। कूल, बट मैं प्रेफर यही करूंगा जो कि आप कर रहे हो कि खुद नोट करो और बाद में खुद ही देखो, उसको सॉल्व भी करके देख लो बाद में, साथ के साथ ही प्रैक्टिस होती जाती है इससे। तनिषा वो उस पर अपलोडेड है यूट्यूब पर, इफ यू जस्ट नीड सॉल्यूशंस तो मैं कर दूंगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप सॉल्यूशंस खुद भी कर करके देखो, मैं कर दूंगा उनको, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट सॉल्यूशंस देखने की जगह आप खुद सॉल्व करो, उसमें जो फिर डाउट्स होते हैं वो मार्क करके मुझसे पूछो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन। इस बार उन्होंने क्या बोला है, व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश करना है किस किस को, 4 वॉल्स को और सीलिंग को, सीलिंग मींस टॉप को। इस बार हमें फ्लोर को एक्सक्लूड करना है, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, उसमें हमने टॉप को एक्सक्लूड किया था, इसमें हम बॉटम को या फ्लोर को एक्सक्लूड कर देंगे, एल इन टू बी ही एक्सक्लूड होगा। 4 वॉल्स वाला इन्होंने बोला हुआ है, तो इस बार मैं 4 वॉल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि 4 वॉल्स के एरिया में हम सीलिंग का एरिया ऐड कर लेंगे व्हाइट वॉश करने के लिए। तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश क्या होगा, 4 वॉल्स का एरिया एंड सीलिंग का एरिया। We have these dimensions, length, breadth and height of this room. Length 5 meters, breadth 4 meters and height 3 meters. तीनों सेम यूनिट्स में है तो इनको हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं तो आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम, ये लिखना मत भूलना कि जो रूम है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि रूम कैसा है, क्यूबॉइडल है, क्यूब है, तो आप यहाँ पर एक तरह से उनको शो करा देना कि हम क्यूबॉइड ही इसको कंसीडर करके चल रहे हैं, सो डैट कि हम क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई कर सके, जस्ट फॉर द सेफ साइड। वो कह सकते हैं अगर आपने यहाँ पर क्यूबॉइड नहीं लिखा कि आपने क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा है, आपने तो मेंशन नहीं करा कि ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो आप शुरू में ही अगर लिखते चलोगे तो उससे इम्प्लाई हो जाती है कि आप उसको क्यूबॉइड कंसीडर करके चल रहे हो। breadth of cuboidal room B, which is 4 meters and height है 3 meters. Now area to be whitewashed, again same line की area जो हमें white wash करना है वो कौन कौन सा करना है, 4 walls को करना है और rectangular ceiling को करना है। यहाँ rectangular word इसीलिए लिखा so that कि हम area of rectangle का formula use कर सकें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसीलिए लिखा so that कि हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स equals to twice L plus B into H plus ये वाला प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीलिंग विच इज L into B। तो इस केस में देखो मैंने इस बार एडिशन किया है, क्योंकि मैंने टोटल रूम का एरिया नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैलकुलेट किया और उसमें सीलिंग के एरिया को ऐड कर दिया। आप चाहो तो टोटल एरिया ऑफ रूम निकालकर विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, उसमें से फ्लोर का एरिया माइनस कर सकते हो चाहो तो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, बट व्हाइट वॉश की बात हो रही है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। सो एरिया 4 वॉल्स में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, L5 है, 4 है एंड यस तनिषा, बट यूनिट के आगे आप स्क्वायर भी लगाओगे। यस टोटल सरफेस एरिया गौरी यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में फिर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा फ्लोर का एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम में तो फ्लोर भी इंक्लूड हो जाएगा, बट फ्लोर पर तो हमें व्हाइट वॉश नहीं करना है, तो फ्लोर को हम एक्सक्लूड करेंगे, मींस माइनस करेंगे L into B। यस सेम क्वेश्चन है निकिता, बस उसमें टॉप था इसमें बॉटम है, उसमें टॉप को हमने एक्सक्लूड किया था, इसमें हमने फ्लोर को एक्सक्लूड किया है। तो बिल्कुल सेम वैसे कर सकते हो, उसी क्वेश्चन को कॉपी करके तुम उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, आंसर तब भी सेम ही आएगा।
प्रेफरेबल यही है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन छोटी हो सकती है। उस केस में कैलकुलेशन लंबी इसलिए लगेगी क्योंकि आपको 3 बार करना पड़ेगा। बट अगेन टोटली डिपेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है जो हम ये वाला पार्ट करते हैं, और वहां की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे 25 into 4 आया, 25 into 400 होता है, हमें सीधे सीधे पता है। बट यहाँ पर अगर आया 25 + 4 विच इज 29, फिर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, फिर उस 3 से मल्टीप्लाई करो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी होती है जो डिफिकल्ट हो सकती है इस केस में, और कोई कोई केस में वो वाली क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकती है। तो आप वैल्यूज के बेस पर ये सारे काम आप तब सोचोगे जब आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चंस करने की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम ये काम देखते हैं कि कौन सा मेथड हमें जल्दी से करना है, किन वैल्यूज के साथ में हम किस मेथड को यूज करें जिससे कि हमारे स्टेप्स थोड़े कम हो जाएं और हमारा टाइम भी सेव हो। वो हम बाद में करेंगे भी, जिसमें मैं थोड़े से ट्रिक्स बता सकता हूँ शायद आपको, जो कि आपके यूज में आएंगे। सो यहाँ पर हमने सिंपली एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला और एरिया ऑफ सीलिंग निकाला और उनको ऐड कर दिया, विच इज 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है तनिषा, मीटर स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर ऐसे नहीं लगा सकते हो तो आप स्क्वायर मीटर लिख दो वर्ड्स में, स्क्वायर मीटर्स या एसक्यू मीटर्स, बट लिखना जरूरी है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आ गया, बट जो व्हाइट वॉश करना है, सॉरी, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर जब कॉस्ट दिया है तो उसमें ध्यान रखना कि कॉस्ट जो है वो किसकी दी हुई है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी दे सकते हैं। इस केस में तो मीटर स्क्वायर की दी है और आंसर भी हमारा मीटर स्क्वायर में, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹7.50 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश क्या हो जाएगी, टोटल एरिया जो व्हाइट वॉश करना है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर ₹555। कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसमें मीटर स्क्वायर हमने जब मल्टीप्लाई करे तो मीटर स्क्वायर कहाँ चला गया। कॉस्ट वैसे तो आपको पता है, पर फिर भी यहाँ पर हमारे एरिया क्या आया था 74 मीटर स्क्वायर, और इसको हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया किससे, ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब है एवरी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 74 into 7.50 रुपीज 555, और एक बचा ये रुपीज। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर में ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। इन केस यू वंडर कि ये मीटर स्क्वायर कहाँ गए या कुछ हुआ, हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत कम स्ट्राइक करते हैं, स्टिल यू शुड नो कि किस तरह से मीटर स्क्वायर गायब हो जाता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में सिर्फ ये डिफरेंस है कि क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, मेजर की हो सकती हैं। क्यूब की जो होती हैं साइड्स वो सभी इक्वल होती हैं, क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इनमें वही डिफरेंस है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है, दैट्स इट। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होती है और स्क्वायर में सभी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, बाकी सभी प्रॉपर्टी सेम ही होती हैं। स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है ना, तो सेम थिंग यहाँ पर है। इनका जो बेस है, देखो क्यूबॉइड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है और क्यूब का जो बेस है वो एक स्क्वायर है। इस वजह से square is a rectangle, yes, square is a rectangle, not can be, square is a rectangle, but rectangle cannot be a square, not necessarily। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ तब जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, यस, बट सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते ही होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो ये थे आज की क्लास, बस आज मैं इतनी क्लास दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हमने करे हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसमें से एक क्वेश्चन काफी लेंथी है, शांति स्वीट्स वाला, वो भी हम करेंगे। हालांकि वो क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से मुझे तो बिल्कुल बकवास लगता है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशंस है, इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसे करते करते। काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इसकी